रहता है। इतने लोग पढ़ते हैं, सप्ताह में एक बार, सप्ताह में 2 बार, अच्छी बात है। तो आप में से कई लोगों को तो याद भी होगा, तो साथ में आप लोग भी गाइएगा, ठीक है। कथा प्रारंभ हुई। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंदन मूल फल खाए। जब लगी आओ सीतहि देखी, होहि काज मोहि हरष बिसेठी। यह कही नाई सबन कहु माथा, यह कही नाई सबन कहु माथा। चले वो हरसिहि धरि रघुनाथा, चले वो हरसिहि धरि रघुनाथा। सिंधु तीरे कभूधर सुंदर, सिंधु तीरे कभूधर सुंदर। कौतुक कूदि चढ़े ताऊ पर, कौतुक कूदि चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर सम्हारे। पर क्यों पवन तनय बल भारी, हर क्यों पवन तनय बल भारी। तेहि गिर चरण दे हनुमंता, तेहि गिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। मोघ रघुपति कर बाना, मोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे। तै मैं नाथ होहि समहारे, तै मैं नाथ होहि श्रमहारे। तै मैं नाथ होहि श्रमहारे। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी को देखिए और आकर के राम जी को बताइए। हनुमान जी सभी कपियों से बोले, देखिए मैं जा रहा हूं मैया को देखने, लेकिन जब तक मैं लौट कर आ न जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। हम पता लगा कर आते हैं और उसके बाद सभी लोग मिल करके चलेंगे। क्यों? हनुमान जी सोचे यदि ये लोग पहले चले जाएंगे और बाद में मैं गया तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है, और मैं पता लगा कर आऊंगा और सबको ले करके जाऊंगा तो फिर कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत, यहीं रहिए। समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है। क्या नाम है? सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर, भूधर यानी पर्वत, उसका नाम था सुंदर। हनुमान जी कूद कर उस पर चढ़ गए और हनुमान जी चलने के पहले बार बार जय घोष करते हैं, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर सवारी, तरन के पवन तनय बल भारी। हनुमान जी चले। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकले। हनुमान जी को बोले, हनुमान जी आप थक गए होंगे चलते चलते, थोड़ा मेरे ऊपर उतर कर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी पूछे, आप हैं कौन? मैनाक बोले, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। हनुमान जी बोले, रुकिए चाचा जी, पिताजी के मित्र पिता जैसे होते हैं। हनुमान तेहि परसाकर पुनि कीन्हा प्रणाम। हनुमान जी हाथ से स्पर्श करके उनको प्रणाम किए। अब बोले, विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके हनुमान जी चल पड़े। देवताओं को विश्वास नहीं है कि हनुमान जी काम पूरा करेंगे। जो आदमी स्वयं अविश्वास में रहता है वो सबके प्रति अविश्वास रखता है।
तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का परीक्षण करने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया हनुमान जी के सामने। किसको भेज दिया? सुरसा हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले खाओगी? हम कोई पूरी तरकारी थोड़ी है कि हमको खा लोगे। बोली नहीं नहीं, देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर भेजा है मेरे सामने, आज सुरन मोहि दीन आहारा। हनुमान जी बोले यदि बहुत भूख लगी है तो थोड़ा कंट्रोल करो, मैं बहुत आवश्यक काम में जा रहा हूं। सीता मैया की सूचना राम जी को दे देता हूं, उसके बाद मैं अपने आप आपके मुख में चला जाऊंगा। तब तब बदन पैठियाऊं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे आई। मैं सही कहता हूं, मुझे जाने दो, मैं अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सुरसा मानी नहीं, बोली मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले लगता है भूख बहुत ज्यादा लगी है आपको, ठीक है चलिए खाने के लिए मुंह खोलिए। भाई मुंह खोलिएगा तभी न खाइएगा, मुंह खोलिए, हम यही खड़े हैं। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12। यहां से ले लूंगा कितना दूर है? 30। अच्छा ठीक है, ले लूंगा भूल जाइए। हाँ ठीक है, मिलाना नहीं है। 12 किलोमीटर कौन सा सर, मैं से पूछ लिए। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। बोले अजी डबल कर लिया। सुरसा ने 4 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 8 जोजन के हो गए। ये शुरू हुआ डबल का खेल। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा। 16 जोजन मुख ते भयऊ, 16 जो जन मुख ते हनुमान जी तुरत पवन सुत बत सभयऊ। तुरत पवन सुत बत सभयऊ। अरे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनन कीन्हा, सत जो जन ते आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। सुरसा 1 जोजन की, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन की तो हनुमान जी, जोर से बोलिए, सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 50 जोजन तो हनुमान जी। बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने, वो स्वामी जी कहते हैं सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। आनन यानी मुख। उसने हनुमान जी को खाने के लिए जो मुख खोला था, इसकी दूरी थी 1200 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक की। अब आप सोचिए शरीर कितना बड़ा होगा उसका। हनुमान जी सोचे 100 जोजन का मुख खोल ली, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊं तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। इतना लंबा यदि मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास और बायां हाथ रहेगा सीता मैया के पास। भगवान सोचेंगे हनुमान जी कर क्या रहे हैं? अब क्या गारंटी है मेरे 200 जोजन होने के बाद ये 400 जोजन की नहीं होगी? बड़ा होने से काम चलने वाला नहीं है। हनुमान जी ने चकमा दे दिया। क्या किया? जैसे उसने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बचपन में आप लोग कौवा उड़ चिड़ई उड़ खेले हैं? कैसे खेलते थे? कौवा उड़
चिड़ई उड़, कबूतर उड़, गधा उड़, जो गधा उड़ा दिया, फिर वो गधा जब पिटाता था तो उसमें जो उड़ा दिया अब उसको सब लोग मारते थे। पता नहीं यहाँ क्या करते थे, उसको ऐसे करके सामने खड़े हो बैठना पड़ता था और सामने वाला तड़ तड़ मारता था। तो उसको मारने का भी स्टाइल है, दिखाया जाए ये हाथ तब तक इस हाथ से मार दिया जाए, इसको कहते हैं चकमा देना। हनुमान जी बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए। वो तैयार थे कि जहां बढ़ेगा मैं डबल मारूंगी। तब तक हनुमान जी बढ़े नहीं। अति लघु रूप पवन सुत हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए और छोटा रूप बनाकर उसके मुख से उसके भीतर चले गए, पेट में चले गए। आधी घंटे हनुमान जी पेट में थे, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ गया था उसका। हनुमान जी गदा उदा मार के सब ठीक ठाक किए। 2-3 ब्लॉकेज था तो उसमें स्टेन लगाए भीतर हनुमान जी। आधे घंटे बाद बाहर निकले। अब बोले देखो अब मैं तुम्हारे पेट के भीतर जाकर के बाहर आया हूं। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे मुख में चला जाऊं। मैं बदन पैठी पुनी बाहर आवा, क्या अब भी मुझे तुम खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी वास्तव में मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, इससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। हनुमान जी इससे आपके बुद्धि का पता चल गया, आप बल बुद्धि के अपार भंडार है। मैं आपको आशीष देती हूं हनुमान जी। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद देकर गई हनुमान जी आगे बढ़े। समुद्र के किनारे, लंका के किनारे समुद्र में एक राक्षस थी सिंह का। हनुमान जी की छाया पकड़ के खींची। हनुमान जी मुष्टिका बांध कर एक मुष्टिका मारे, जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में सीता